परंतु अगर ये सारी बातें तुमको अच्छी लगती है तो फिर मैं ध्यान दिलाता हूं तुम्हारे जीवन। और क्या हो रहा है तुम्हारे जीवन में? जैसे नटवा चढ़त बांस पर ढोलिया ढोल बजावे, जैसे नटुआ चढ़त बांस पर ढोलिया ढोल बजावे। जैसे नटवा चढ़त बांस पर ढोलिया ढोल बजावे, अपना बोझ धरे सिर ऊपर, अपना बोझ धरे सिर ऊपर, सुरति बरत पर लावे हो, सुरति बरत पर लावे। मन के लगाए प्रभु पावे, मन के लगाए प्रभु पावे। तुम अपने जीवन की तुलना जो भी तुम्हारे जीवन में होता है बाहर, उससे करते हो। ये समझ जो है तुम्हारी थोड़ी सी गलत है, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ हो रहा है इसलिए तुम जीवित हो, और क्योंकि तुम जीवित हो इसलिए जो कुछ भी बाहर हो रहा है हो रहा है। अर्थात तुम्हारा आधार जो बाहर हो रहा है वो नहीं है, तुम्हारा आधार जो तुम्हारे अंदर हो रहा है वो है। और तुमने बना रखा है अपना आधार जो कुछ भी बाहर होता है उसको। आज सब कुछ ठीक हुआ, मेरा दिन अच्छा था। आज सब मेरे से प्रसन्न हैं, मेरा दिन अच्छा था। पर तुम उन चीजों के आधारित नहीं हो। तुम्हारा अगर कोई आधार है तो वो आधार है तुम्हारे अंदर जो श्वास आ रहा है जा रहा है, वो एक ऐसी चीज है जिसके तुम आधारित हो। अब अगर ये छोटी सी बात तुम्हारी समझ में आ गई, छोटी सी बात है ये, मतलब आधार क्या है, जो कुछ बाहर हो रहा है वो या जो अंदर हो रहा है वो। अगर ये बात समझ में आ गई कि जिस दिन तुम्हारा श्वास नहीं चलेगा उस दिन जो कुछ भी बाहर हो रहा है जिसके आधारित तुम हो उसका कोई मायने नहीं रहेगा, सब खत्म। तुम्हारे रिश्ते नाते जो कुछ भी हैं जिनको तुम अपना आधार समझते हो, ये सब इसलिए हैं क्योंकि तुम्हारे अंदर जो चीज चल रही है वो चल रही है। जब तक चल रही है तब तक सब कुछ है, और जिस दिन वो चले गई ना तुम्हारा कोई चाचा रहेगा, ना तुम्हारा कोई बाप रहेगा, ना तुम्हारा कोई बेटा रहेगा, ना कुछ नहीं। भजन है ना कबीर दास जी का कि हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। अब बात आती है कि क्या तुम उस हंस को जानते हो या नहीं। तुम उस हंस को जिसको कहा अलख पुरुष अविनाशी, उसको जानते हो या नहीं। अब जैसे ही तुमने ये सुना हंस, जैसे ही तुमने ये सुना अलख पुरुष अविनाशी, सोचने लगे ना, सोचने लगे। ये सोचेगा
ये सोचेगा, ये उस अलख पुरुष अविनाशी को रूप देने की चेष्टा करेगा। ये अविनाशी क्या होता है इसको न जानता है और न जान सकता है। क्यों? कि अविनाशी क्या है, अलग पुरुष क्या है, ये महसूस करने की चीज, महसूस करने की चीज। अब लोग बोलते हैं, अजी आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, हमारा दिमाग है, हम दिमाग से सारी चीजें सोचते हैं। ठीक है, जब तुम्हारे पीठ पे दर्द होता है, तुम्हारे सिर में दर्द होता है, तुम्हारे हाथ में दर्द होता है और तुम डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर कहता है कैसा दर्द हो रहा है, क्या वर्णन करते हो? क्या वर्णन करते हो? कोई कहेगा ऐसा लग रहा है जी कि 1000 चींटी काट रही। अब कभी तुमको 1000 चींटियों ने काटा? कोई कहेगा ऐसा लग रहा है जैसे हथौड़े से कोई मुझे पीट रहा। किसी ने तुमको हथौड़े से पीटा है? छोटी सी बात है ना कि तुम डॉक्टर को बताना चाहते हो, क्योंकि डॉक्टर पूछ रहा है कि कैसा दर्द हो रहा है। अब समझाओ डॉक्टर को कैसा दर्द हो रहा है, कहां हो रहा है। यह तो आसान बात है, यहां हो रहा है, यहां हो रहा है, यहां हो रहा है, यहां हो रहा है, पर कैसा दर्द है कैसे समझाओ? और डॉक्टर को भी मालूम है कि उसने भी कहानियां हजारों सुनी होंगी। जो आता है वो अपनी तरह से कहानी सुनाता है। किसी की चींटियां काट रही हैं, किसी के हथौड़े पड़ रहे हैं, किसी के ईंटें पड़ रही हैं, किसी के ऐसा। कई बार लोग कहते हैं वो होता है लोहार के पास एक चीज जिससे वो क्या कहते हैं, जिस भी चीज को पकड़ेगा उसको दबाता है, वाइस कहते हैं उसको अंग्रेजी में। कई लोग समझाते हैं कि ऐसे ऐसे दर्द हो रहा है कि मेरा सिर वाइस में पड़ा हुआ है। तो कभी तुम्हें अपना सिर वाइस में डाला और उसको पकड़ा? परंतु इसकी आदत है, मनुष्य की आदत है कि अपने दिमाग से सोचता है कि अलग पुरुष क्या होगा, अपने दिमाग से सोचता है भगवान कैसा होगा। जैसे भुजंगम चरत बनही में ओस चाटने आवे, जैसे भुजंगम चरत बनही में ओस चाटने आवे। जैसे भुजंगम चरत बनही में ओस चाटने आवे। कबहू चाटे कबहू मणि चितवे, कबहू चाटे कबहू मणि चितवे, मणि बिनु प्राण गवावे हो, मणि बिनु प्राण गवावे। छूट जाए न दामन तुम्हारा, गुरु
बुलाती है दुनिया, तेरे प्रेम से ये छुड़ाती है दुनिया, इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया। नहीं देखूं दुनिया का झूठा पसारा, नहीं देखूं दुनिया का झूठा पसारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। गुरुदेव मुझको तू देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। सिवा तेरे दिल में समाए न कोई, लगी लौ का दीपक बुझाए न कोई। सिवा तेरे दिल में समाए न कोई, लगी लौ का दीपक